आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। नायब सदर और वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जुमा को सदर रामनाथ कोविंद को उनकी 76वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान के इज़्ज़तमाब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को उनकी सालगिरह के मौके पर मेरी दिली मुबारकबाद। वो अपनी सादगी, आला अखलाक और काबिल ज़िक्र विजन के लिए मशहूर है। मैं आपकी सेहत और कौम की खिदमत में तवील और कामयाब ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रपति जी को सालगिरह मुबारक हो। उन्होंने अपनी शाइस्ता शख्सियत की वजह से पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना लिया है। माशरे के गरीब और पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाने के लिए उनका अज़्म मिसाली है। मैं उनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की उम्मीद करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर जमहूरिया को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, मुल्क के हर तबके की फलाह बहबूद और माशरे में मसावत और हम आहंगी के लिए आपका अज़्म मुतासिर कुन है। मुल्क ने आपके इल्म और तजुर्बे से मुसलसिल फ़ायदा उठाया है। मैं आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान के सदर रामनाथ कोविंद को सालगिरह मुबारक हो। हर कोई उनकी जहानत और अवामी ज़िंदगी में उनकी शराकत की तारीफ़ करता है। कौम ने उनके वसी तजुर्बे से फ़ायदा उठाया है। उनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गोरखपुर में एक शख्स को पीट कर हलाक किए जाने का मामला सामने आया है। कानपुर के एक कारोबारी का कत्ल हुए अभी 72 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे जब वजीर आला आदित्यनाथ के आबाई ज़िले में एक मॉडल शराब की दुकान पर काम करने वाले 25 साला नौजवान को ग्राहकों ने नशे में पीट कर हलाक कर दिया। ये वाक़या दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या जुमेरात की देर रात रामगढ़ ताल थाने से तकरीबन निस्फ किलोमीटर दूर पेश आया। मुतासरा मनीष प्रजापति मध्य प्रदेश का रहने वाला था और गुज़िश्ता कुछ महीनों से इस मॉडल शराब की दुकान में काम कर रहा था। जुमेरात को कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और शराब का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलने में हो रही ताख़िर से ग्राहक नाराज़ हो गए और उस पर मनीष के साथ गाली गलौज शुरू हो गई। बताया जाता है कि यह बहस जल्द ही लड़ाई में तब्दील हो गई और ग्राहकों ने मुबैना तौर पर मनीष और एक दीगर स्टाफ रुकन रघु पर हमला कर दिया। ग्राहक ने अपने मजीद कुछ दोस्तों को भी बुला लिया जो हमले में शामिल हुए और ये सब तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। पुलिस के आने तक हमलावर फरार हो चुके थे। दोनों जख्मी नौजवानों को अस्पताल ले जाया गया जहां मनीष को मुर्दा करार दे दिया गया। रघु अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत संगीन बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल मुलजिमीन की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से गोरखपुर पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ कौमी सिक्योरिटी कानून NSA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असम्बली में उसका ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन असातिज़ा से हर माह 25 रुपये, सिविल ओहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असम्बली और पार्लियामेंट और काउंसिल से फ़ीकस 500 रुपये, जायदादों के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त तलबा से 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये लेने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर माह रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेसी अरकान असम्बली सीताक्का और श्रीधर बाबू के सवालात का वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जवाब देते हुए दावा किया है कि तेलंगाना के सरपंच को जितनी सहूलतें दी जा रही हैं और ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो मुल्क भर में मिसाली हैं, जिसको देखते हुए नीति आयोग ने रियासत को कई अवार्ड से नवाजा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और दीगर हुकूमतों के दौर में सरपंच को
फी फर्द 4 रुपये दिए जाते थे, उसमें तेलंगाना हुकूमत ने इजाफा करते हुए 650 रुपये कर दिए। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत जो फंड्स दे रही है वो कोई एहसान नहीं कर रही है, बल्कि वो रियासत का हक अदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पल्ले प्रगति, पट्टनम प्रगति के जरिए शहरों के साथ देहात की तरक्की को भी मुमकिन बनाया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस अराकीन असेंबली के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि ऐवान में बात करने के तौर तरीके होते हैं, ताहम कांग्रेस कायदीन इनसे वाकिफ नहीं है। उन्होंने अपोजिशन को पेशकश किया कि वो किसी भी ग्राम पंचायत का जायजा लेने के लिए कुल जमाती वफ्द को ले जाने के लिए तैयार हैं। वजीर आला ने के चंद्रशेखर राव ने CLP कायद भट्टी विक्रमार्का के पूछे गए सवालात की भी इस मौके पर वजाहत की। హయాంలో ఉన్న అలవాట్లను DPOలు, DLPOలు, MPOలు కొంత చెలాయించే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష మధ్యలో. దాన్ని తీసేసినాం. సర్పంచ్లకే సర్వ స్వేచ్ఛ ఇచ్చినాం మేము. గింతవరకే గిన్ని లక్షల వరకే మీకు పరిమితి ఇంత లేదు అనే మాట వాళ్ళు ఏదో ఇక్కడి నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేకపోయినా చెప్పి లేని మధ్యలో సృష్టిస్తే వాళ్ళని దబాయించి నేనే మాట్లాడి నేను CS గారు ఆ సెక్రటరీ గారిని పిలిచి చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా మళ్ళీ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. గ్రామ పంచాయతీకి ఈరోజు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అధ్యక్ష గతంలో చాలా అన్రూలీ ఉండే, ఇలా పూర్తి స్థాయిలో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయిస్తూ ఉన్నాం. 90 నుంచి 100% మధ్యలో ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ ఆదాయం వాళ్ళకే ఉంటుంది. ప్రభుత్వం టెన్షన్గా ప్రతి నెల అధ్యక్ష ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తూ ఉంటాం అధ్యక్ష. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, ఇట్ వాజ్ బ్రాట్ బై UPA గవర్నమెంట్. దాంట్లో మొత్తం భారతదేశం అధ్యక్ష, ఎంటైర్ కంట్రీ చాలా వరకు గ్రామ वजीर IT KT रामाराव ने आज कानून साज काउंसिल में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजनीकांत की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। KT रामाराव ने कहा कि इस मामले में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मुअत्तल किया गया है और इस मामले की इंक्वायरी करने की भी हिदायत दी गई है। KT रामाराव ने कहा कि यह वाक़या उनके महकमे की गफलत की वजह से पेश आया। बतौर वजीर मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इस तरह के वाक़यात होना अफसोसनाक बात है। वजीर KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। అత్యధికంగా ఈరోజు రైతుకు ఆదాయం ఎక్కడ పెరిగింది అంటే గత 7 ఏళ్లలో 6.59% చొప్పున పెరిగింది. భారతదేశంలోని అగ్రభాగాన తెలంగాణ ఉన్నదని చెప్పి నివేదికలు. ఒకటి కాదు అధ్యక్ష, ఇట్లా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పవచ్చు, కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. బట్ దిస్ హెస్ క్రియేటెడ్ అ గుడ్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఫర్ అస్, ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్లెంటీ. అంటే ఈరోజు ఇప్పుడు చిన్నపరెడ్డి గారు అన్నారు అధ్యక్ష, ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరగడం, అపారంగా ఈరోజు పుట్లకు వడ్లు రావడం, నీరు లేని చోట గతంలో, ఇప్పుడు నేను సిరిసిల్ల అనే జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అధ్యక్ష, సిరిసిల్ల జిల్లా గతంలో దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా, మెట్ట ప్రాంతంగా, కరువు ప్రాంతంగా పేరుపడ్డ ప్రాంతం. అట్లాంటి సిరిసిల్లలో ఈరోజు ఒకటే ఒక్క సంవత్సరం వ్యవధిలో 1,00,000 టన్నులు పెరిగింది అధ్యక్ష వ్యవసాయ దిగుబడులు. ఈ రకంగా ఒక కొత్త రకమైన మంచి సమస్యనే, కొత్త రకమైన సమస్య మన ముందుకు ఒక సవాల్ రూపంలో వచ్చింది అధ్యక్ష. బట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎట్లుంటుంది అధ్యక్ష అంటే, ఎవ్రీ ఛాలెంజ్ హీ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఒక అవకాశంగా ఒక సవాల్ను మలుచుకోగలగడం అనేది ఒక విజనరీకి మాత్రమే సాధ్యం అధ్యక్ష. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సంవత్సరం కిందట రెండు అనుభవాలు చెప్తాను అధ్యక్ష, మీరు దాన్ని బట్టి మీరు వారి మనస్తత్వాన్ని, వారి ఆలోచన విధానాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. ఓ సంవత్సరం కిందట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని, సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారిని నిరంజన్ రెడ్డి గారిని, గంగుల కమలాకర్ గారిని, నన్ను పరిశ్రమల మంత్రిగా నన్ను ముగ్గురిని కూడా ఒకరోజు సమావేశానికి ఆహ్వానించారు అధ్యక్ష. ఎందుకు అంటే ఆనాడు కోవిడ్ సమయంలో మొదటి దశ కోవిడ్ వేవ్ 2020 సంవత్సరం అధ్యక్ష. అప్పుడే యాసంగి పంట మొత్తం దిగుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి, పెద్ద ఎత్తున వస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశం మొత్తంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రం చేయలేదు అధ్యక్ష, 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
पर्चे नामजदगियों के अतकाल की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। इस महीने की 30 तारीख को रायदही होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तेलंगाना असेंबली के 8वें सेशन के तीसरे रोज वजीर फाइनेंस हरीश राव ने टीआरएस अराकीन असेंबली क्रांति भूपाल रेड्डी और मानिक राव के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में आज़ादी के बाद से चले आ रहे मसाइल रोड, बरक़ी और पानी का मसला, अजला और देहात की आवाम को जो दरपेश था उसे दूर करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी ज़िले के आंदोल में 3 आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख एकड़ से ज़्यादा अराजी को सैराब करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और नारायणखेड़ के 8 मंडल में 8 टीएमसी पानी सरबराह किया जा रहा है। हरीश राव ने तफसील दी। साबिक वजीर रुकन असम्बली खैरताबाद दानम नागेंद्र, जो हर वक्त अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द और बेहिका जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मगर सोमाजी गुड़ा में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान को मस्मार करते हुए इस अराजी पर वीकर सेक्शन तबकात के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए असम्बली में तजवीज़ पेश करते हुए अपने छुपे हुए चेहरे को जाहिर कर दिया है, जबकि सोमाजी गुड़ा और पंजागुट्टा के मुसलमानों ने उन्हें तकरीबन 100 साल कदीम कब्रिस्तान होने का सबूत भी फराहम किया है। हकीकत यह है कि सोमाजी गुड़ा की कीमती 8,356 मुरब्बा गज अराजी को रुकन असम्बली के हवारी नाजायज़ कब्जा करना चाहते थे। ताहम हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए वीकर सेक्शन को दिए जाएँ। कब्रिस्तान के मुतवल्ली अब्बास अली ने INN को बताते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि खबरों को मुस्मार कर दिया गया है। हालांकि मुस्लिम कब्रिस्तान दर्जे रजिस्टर औकाफ है, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन साल 2020 में हाई कोर्ट के हुक्म पर जारी किया गया है। इस कीमती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में मौजूदा तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड व साबिक़ आंध्र प्रदेश वक्फ़ बोर्ड के मुलाजमीन का रवैया गैर हमदर्दाना और गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि TSLR में मुस्लिम कब्रिस्तान का जिक्र मौजूद है। अपना एरिया है, पूरे माइनॉरिटी का कब्रिस्तान है। ये माइनॉरिटी के कब्रिस्तान के लिए लीगल से वेपन करेक्ट है, गजट है, वक्फ है, सब कुछ है। TRS पार्टी और हमारे कमिश्नर ऑफ वक्फ कमिश्नर और जो से MRO अमीरपेट, जब अमीरपेट की MR के तहत थी ये जगह, वो दोनों ने तो ये अपने जनाजे की जो सो उस पे जो सो डबल बेडरूम बना देगा दे TRS लीडर्स। TRS यहाँ से दफन हो जाएंगे मुसलमानों। TRS हमारा लिए नहीं, हमारे लिए खतरनाक जो चीज बन गई। हमारे ऊपर केस बुक कर दे, गजट इशू होने के बाद हमारे को जो सो दफनाने की इजाजत देने के बाद भी केस बुक होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों को पूछे तो मजबूर होकर कर रहे हैं। सही है, मैं 30 साल तक मैं भी जो सो खाकी ड्रेस पहन लिए सवाला हूँ, मगर जो सो मजबूर हालत पे वो लोग कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्या है बोले तो हम ऐसे ही प्रोटेक्शन करेंगे और जो पूरी इंटायर तेलंगाना में जो सो ये इश्यू को कब्रिस्तान पे डबल बेडरूम। सोमाजीगुड़ा कब्रिस्तान के बिल्कुल बाजू रहता हूँ और क़ब्रिस्तान वालों के इंचार्ज जो भी हैं उनको ये मारूज़ा कर चुका हूँ कि इस महल्ले में अगर किसी की मौत हो जाए इस दौरान में, मैं सबसे पहला आदमी रहूँगा, मुझे वहाँ दफन करना, मेरी ये ख्वाहिश है। और इस कब्रिस्तान की जो कोशिश हो रही है, ये बीच में जो है बहुत सारे बहुत सारे शैतान बीच में आ रहे हैं और हर नेक काम में शैतान आता ही है। हर नेक काम में शैतान आता है। एक शैतान आया, 2 शैतान आए, 3 शैतान आए। ये शैतानों ने उस काम को रुकवा दिया। रिकॉर्ड मौजूद है, वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद है। प्रोजेक्ट के लिए ऐलान करे कि ऐसा वो डबल बेडरूम प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन ली है, जबकि हम 15 साल से वो ज़मीन के वास्ते लड़ रहे। और हमारे MLA साहब ये तवक्कुन दिलाए थे कि आपको आते ही MLA बन गया तो मैं पहले आप लोगों को ऐसा ये कब्रिस्तान दिलाऊंगा, लेकिन MLA बनने के बाद ऐसा
उनका रवैया चेंज हो गया माइनॉरिटी के तरफ से, और माइनॉरिटी की खबरस्तान ऐसे उन्होंने उठा के डबल बेडरूम प्रोजेक्ट दिए। जब एंटी गवर्नमेंट में कांग्रेस में थे, नागेंद्र साहब का रिटर्न लेटर है हमारे पास कि ऐसा ये जगह इमीडिएट खबरस्तान के वास्ते BS मख्ता को अलॉट करो बोल के, उनका रिटर्न लेटर 2012 का है। फिर हुजूराबाद के लिए टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने आज दोपहर 1 बजे हुजूराबाद के RDO दफ्तर पहुंचकर कागजात नामजदगी दाखिल किए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जी श्रीनिवास ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें B फार्म देकर उन पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने हुजूराबाद की आवाम से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद असम्बली ज़मीनी इंतखाब के टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को B फार्म हवाले करते हुए उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला के पैर छूते हुए उनसे आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और टीआरएस अराकीन असम्बली व काउंसिल मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हुजूराबाद असम्बली इलेक्शन का आज एलामिया जारी हो गया है और आज से ही पर्चा नामजदगी दाखिल करनी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर को रायदही होगी और 2 नवंबर को नताइज जारी किए जाएंगे। ఉప ఎన్నికల లోపట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చి B ఫామ్ ఇచ్చి హుజరాబాద్లో పోటీ బిడ్డ అని చెప్పి నాకు ఇవాళ B ఫామ్ ఇస్తే ఇవాళ నేను నామినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు రాబోయే రోజుల్లోపట ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకొని నాకు ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పి ఈ హుజరాబాద్ నియోజక ప్రజలను ఇవాళ నేను కోరుతా ఉన్నా. నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసిన బిడ్డగా నన్ను ఆశీర్వదించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. రేపు త్వరలో గెలిచిన తర్వాత ఈ హుజరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని ఉత్తమమైన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత ఇవాళ నేను తీసుకుంటున్నానని చెప్పి ఇవాళ ఈ మీడియా సమక్షంలో ఈ హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నేను అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నా. దయచేసి ప్రజలందరూ కులాలకు CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली के मानसून इजलास में वक्फे सवाल में बात करते हुए बताया कि जिले खम्मम के मधिरा म्यूनसिपलिटी में ड्रेनेज का मसला दरपेश है। यहाँ मच्छरों की कसरत होने की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी मोहलिक अमराज के फैलने का खदशा है। उन्होंने मधिरा म्यूनसिपलिटी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम कायम करने के इक़दाम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆ స్కీమ్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి నిధుల్లో మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ కోసం వాడాల్సిన నిధులు అంటే ఆయా గ్రామాల్లో పని జరిగినటువంటి మట్టి పని లేకపోతే ఆ విలేజ్ ఆ లేబర్ వర్క్ మీద 60-40% రేషియోలో మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ని ఆ గ్రామాలు కానీ మ్యాక్సిమం మండల లెవెల్ వరకే వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్, ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి స్కీమ్లోనే కేంద్రం నుంచి దాదాపు 15,000 मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी ने वक्फ सिफर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करे और औकाफी जायदादों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्त करे और बरसर खिदमत जज या CID के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाते हुए कौन कौन से शरीफ अफराद औकाफी जायदादों पर कब्ज़ा किए हुए हैं उनके नाम मंजर आम पर लाए। उन्होंने बताया कि असम्बली में गुज़िश्ता 25 साल से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मौजूदा हुकूमत और ना ही साबिक़ा हुकूमतें इस पर कोई तवज्जो दी हैं। इसलिए मैं स्पीकर असम्बली से मुतालबा करता हूँ कि वो इस मसले पर रूलिंग दें, जिस पर कुछ देर तक MIM अराकीन असम्बली की हंगामा आराई को देखते हुए स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को तयक़ीन दिया कि ये वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस मसले पर बात करेंगे। तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में
33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से सर, 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब जमीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या व्हाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी जमीनात कहां गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने असम्बली के मानसून इजलास में वक्फ सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से बिलखुसूस वजीर फाइनेंस, वजीर माल और वजीर आबपाशी से मुतालबा किया है कि हालिया बारिश के बाद मिर्ची की काश्त बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिसका जायजा लेते हुए मुतासरा किसानों को फी एकड़ 30,000 रुपये देने के इक़दाम करें। రాష్ట్ర సర్కార్ పూర్తి స్థాయిలో పెత్తనం చెలాయించే జీవోగా ఇది రిఫ్లెక్ట్ కాబడతా ఉంది అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి మీరు చెప్తా ఉన్నట్టు 25% సీనియరేజ్ నిధులను మళ్లింపు చేస్తలేము, ఇస్తామున్నామని చెప్తా ఉన్న వాస్తవం, ఇది అవాస్తవం, సత్యదూరమైన చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రెండో అంశం అధ్యక్ష, గ్రామ పంచాయతీలకు ఈరోజు భూములు అమ్మితే రిజిస్ట్రేషన్పై వచ్చే స్టాంప్ డ్యూటీ 6%లో 1.5 मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली में वक्फ सिफर के तहत बात करते हुए बताया कि कुत्तापेट मार्केट का क़याम 1996 में अमल में आया। यहाँ पर रियासती हुकूमत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम करने का फैसला करते हुए मार्केट को कोएडा मुंतकिल करना चाहती है। हम इसके लिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वह 6 हफ्ते का वक्त दे, जब तक के मौजूदा मार्केट में कारोबार करने और सामान मुंतकिल करने का मौका फराहम करे, क्योंकि मार्केट के अंदर दाखिल होने ना देने की वजह से माल ख़राब हो रहा है। मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने असम्बली में वक्फ सिफर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि चार मीनार निज़ामिया दवाखाने के तामीरी कामों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर करे और लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से जो चालानात लगाए गए थे उसे माफ़ करने के इक़दाम करे। उन्होंने बताया कि निज़ामिया दवाखाने की अबतर हालत में उसके तामीरी कामों के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन ये जारी ना करने की वजह से कंट्रैक्टर्स का काम बंद कर देने और वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि चालान माफ़ करने पर गौर किया जाएगा। गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर ने रियासत के एक तबके को इंतहा पसंद साबित करने की कोशिश पर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खानगी VGS पब्लिशर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जो रियासत की गंगा जमनी तहजीब को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की नाकाम कोशिश कर रही है। आज कानून साज काउंसिल में वक्फ सवालात में बात करते हुए बरसर इक़्तिदार जमात के TRS के रुकन MS प्रभाकर ने सदर नशीन काउंसिल से ख्वाहिश की कि हुकूमत को हिदायत दे कि एक हाथ में बंदूक
और दूसरे हाथ में कुरान लेकर 8वीं जमात के समाजी उलूम की किताब में फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोलने की कोशिश की गई है, जो हुकूमत के फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के वादे के खिलाफ है। MS ప్రభాకర్ గారు సార్ గత 2-3 రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ఇంకా కొన్ని పత్రికల్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అధ్యక్ష. 8th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ ఒక ప్రైవేట్ పబ్లిషర్ ఒక మతానికి అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక చేతిలో గన్ పెట్టి ఇంకో చేతిలో ఖురాన్ పెట్టి టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పి దానిపైన వాళ్ళు ప్రింట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మనది ఇంత సెక్యులర్ గవర్నమెంట్, మనంతా కూడా సెక్యులర్ భావనగా ఉంటాం. ఈ పబ్లిషర్ VGS పబ్లికేషన్ ఎవరైతే చేస్తారో అధ్యక్ష, ఇది దాని వెనకాల ఇంకా ఏదైనా శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి అనేది మనం దానిపైన ఆలోచన చేయాల్సి వచ్చిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ గంగా జమున తహజీబ్ అని ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దాని భంగం కలిగించే విధంగా ఈ ఆలోచన కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. దయచేసి ఈ VGS పబ్లికేషన్ పైన కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ని YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने आज निजामाबाद जोकुल हल्के के बिचकुंडा मंडल शटलूर देहात का दौरा करते हुए मंजीरा नदी में रेत की गैर कानूनी खुदाई से बड़े गड्ढे में गिरने से हलाक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद के रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार हमदर्दी जताई। इस मौके पर देहात के लोगों ने रेत की गैर कानूनी मुंतकिली से दरपेश मसाइल से शर्मिला को वाकिफ करवाया। उनका कहना है कि 10 फीट अंदर तक रेत की खुदाई करने से गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसमें पानी भरने की वजह से इस तरह के हादसात रुनुमा हो रहे हैं। उन्होंने शर्मिला से इस मसले की एकसुई की अपील की। गच्चीबौली स्टेडियम के खिलाड़ियों ने स्टेडियम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही टिम्स अस्पताल के लिए 9 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी को मुख्तस किया है। ताहम हुकूमत ने स्टेडियम की मज़ीद 5 एकड़ अराजी को टिम्स अस्पताल को मुख्तस करने का फ़ैसला किया है। दोनों तेलुगु रियासतों में बैनुल-अक़वामी सतह का वाहिद स्टेडियम गच्चीबौली स्टेडियम है। उसकी तकरीबन अराजी को अस्पताल के लिए मुख्तस करने के खिलाफ खिलाड़ियों ने एहतजाज करते हुए सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि सेहतमंद रहने के लिए खेल और फिटनेस ज़रूरी है। खिलाड़ियों के मुस्तकबिल को रोशनास करने वाले स्टेडियम की अराजी को तस्लीम करना दुरुस्त नहीं है, उन लोगों ने कहा। ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना करने पर हैदराबाद में 7वीं जमात की तालिबा ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर के हनीफ कॉलोनी में रहने वाली नंदनी, जो खानगी स्कूल में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी, ऑनलाइन क्लासेस के बाद नंदनी अक्सर फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ रहती थी, जिस पर घर वालों ने ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना कर दिया, जिस पर बरहम होकर नंदिनी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद करते हुए आग लगा ली। शदीद झुलसी हुई हालत में नंदिनी को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने में शरीक किया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। मियाँपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद शहर में एक और शख्स मूसा नदी में बह गया। चादरघाट के शंकर नगर का रहायशी जहांगीर आज सुबह अपने बेटे की आंखों के सामने मूसा नदी में बह गया। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस और GHMC की DRF रेस्क्यू टीमें जहांगीर की तलाश में हैं। जहांगीर शंकर नगर में बढ़ई का काम करता था। बताया जाता है कि शहर के हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से मूसी नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मूसी नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हो गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।